नमस्कार। मसूदकरण सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम का गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकेंड में इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या 3 में रेखांकन चेकों का रेखांकन से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करें। पूर्व की क्लास में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के अंतर्गत विनिमय साध्य के प्रकारों में चेक के बारे में अध्ययन किया था, जो कि मैंने विनिमय साध्य विलेख के 4 प्रकार बताए थे, जिसमें प्रथम चेक, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र सम्मिलित था। उसी में हम आज क्रॉसिंग, चेकों का क्रॉसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेखांकन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया था कि चेक एक ऐसा विनिमय विपत्र है जो भुगतान पर देय होता है। रेखांकन क्या होता है? चेक के ऊपर उसके मुख पृष्ठ पर 2 समानांतर अगर हम रेखाएं खींच देते हैं तो उसे हम क्रॉसिंग कहते हैं, रेखांकन कहते हैं। किसी भी बैंक का चेक जिसमें मुख पृष्ठ पर 2 समानांतर रेखाएं खींच देते हैं और एक निश्चित शब्द उसमें अंकित कर देते हैं, वो रेखांकन कहलाता है। रेखांकन 2 प्रकार का होता है। पहला सामान्य रेखांकन, जनरल क्रॉसिंग, दूसरा विशेष रेखांकन। स्पेशल क्रॉसिंग। रेखांकन 2 प्रकार का होता है, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 123 में सामान्य रेखांकन की परिभाषा को समझाया गया है। विशेष रेखांकन में विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 124 में विशेष रेखांकन को परिभाषित किया है। अब हम बात करें आज सामान्य रेखांकन। सामान्य रेखांकन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 की धारा 123 में सामान्य रेखांकन से तात्पर्य उस रेखांकन से है जो चेक के मुख पृष्ठ पर 2 समानांतर रेखाएं खींच के एक निश्चित शब्दों में अंकित किया जाता है, उसे हम सामान्य रेखांकन कहते हैं। विशेष रेखांकन में चेक के मुख पृष्ठ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 124 में विशेष रेखांकन तब होता है जब मुख पृष्ठ पे बैंक 2 समानांतर रेखा खींच के उस पर बैंक या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैंक लिख देते हैं, वो विशेष रेखांकन कहलाता है। तो सामान्य रेखांकन में विशेष रेखांकन में मुख्यतया यही अंतर है। सामान्य रेखांकन में 2 समानांतर रेखाएं खींच के जैसे अकाउंट पे कर दिया तो वो अकाउंट खाते में उसके हो गए। विशेष रेखांकन के अंतर्गत क्रॉसिंग में नेगोशिएबल टू बैंक या बैंक लिखने से वो विशेष रेखांकन। अब सामान्य रेखांकन की विशेषताओं की हम बात करें तो पहली विशेषता तो ये निकल के आई कि मुख पृष्ठ पर समानांतर, मुख पृष्ठ पर 2 समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। तीसरा निश्चित शब्द उसमें लिखे होते हैं।
निश्चित शब्दों में उल्लेख हो। चौथा, रेखांकन केवल चेक का ही होता है। रेखांकन चेक का ही माना जाता है, वो मुख्यतया सामान्य रेखांकन है। तो इसकी 4 विशेषताएं सम्मिलित हुई। मुख्य पृष्ठ पर 2 समानांतर रेखाएं खींचनी है, निश्चित शब्दों को क्या करना है, उल्लेखित करना है, और रेखांकन केवल किसका होगा, चेक का ही होगा, वो सामान्य रेखांकन की श्रेणी में आता है। दूसरे हम बात करें विशेष रेखांकन की। विशेष रेखांकन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। 1881 की धारा 124 में परिभाषित किया गया है। इसमें 2 समानांतर रेखा खींच के बैंक टू पे या फिर नेगोशिएबल एक्ट बैंक, जो भी 2 समानांतर लिखे गए हैं उस बुक फर्स्ट में बैंक का दर्जा उसमें लिख देते हैं, इंगित कर देते हैं, वो विशेष रेखांकन कहलाता है। दूसरा रेखांकन आता है दोहरा रेखांकन। तीसरा रेखांकन की हम बात करें, दोहरा रेखांकन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1881 की धारा 127 में इसको डिफाइन किया गया है। इसमें दोनों तत्वों को समावेश किया जाता है। इसमें सामान्य और विशेष रेखांकन दोनों का समावेश होता है, वो दोहरा रेखांकन कहलाता है। तो इस प्रकार चेक का जब हम रेखांकन करते हैं तो इसका तात्पर्य यही होता है कि उसको किस प्रकार से या किस रूप में उसको लेना है, तो वो रेखांकन है। माना कि किसी व्यक्ति विशेष को ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति को चेक लिखता है। अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को चेक पे करता है, चेक देता है, तो अगर उस पर चेक के ऊपर 2 समानांतर रेखाएं अगर नहीं लिखी होंगी तो उक्त राशि को नकद में निकाल सकता है। अगर आपने ए व्यक्ति ने उस चेक पे 2 समानांतर रेखाएं मुख्य पृष्ठ पे लिख दिया और अकाउंट पे ही कर दिया, तो वो नकद में पैसा न निकाल के उसके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, रेखांकन की श्रेणी में माना जाएगा। ये इसका उदाहरण है। इसलिए रेखांकन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेखांकन एक सहायक भूमिका का प्रवाह करते हैं। तो रेखांकन सामान्य विशेष रेखांकन क्रॉसिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। रेखांकन चेकों का ही किया जाता है, अन्य विनिमय साधे विलेख प्रपत्रों का रेखांकन नहीं होता है। तो रेखांकन करते समय विभिन्न मापदंड, रूल्स, रेगुलेशन को हमें ध्यान में रख के ही चेकों का रेखांकन किया जाता है। तो इस प्रकार रेखांकन को 2 भागों में मैंने आपको बताया, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन परिभाषित किया है। इससे संबंधित एग्जाम में आपके प्रश्न भी आता है कि रेखांकन से आप क्या समझते हैं, रेखांकन के प्रकारों को समझाइए। तो रेखांकन मैंने आपको बताया कि चेक के मुख्य पृष्ठ पे 2 समानांतर रेखाएं खींच के या 2 समानांतर रेखा खींच के उनमें निश्चित शब्दों में कुछ उल्लेखित कर दिया जाता है, वो रेखांकन होता है। रेखांकन 2 प्रकार से किया जा सकता है, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन में भारतीय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 123 में इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें इस धारा में ये बताया है कि सामान्य रेखांकन में 2 समानांतर रेखाएं चेक के मुख्य पृष्ठ पे लिखने से, उसमें निश्चित शब्दों का उल्लेखित करने से वो सामान्य रेखांकन कहलाता है। विशेष रेखांकन में स्पेशल क्रॉसिंग के अंतर्गत मुख्य पृष्ठ पे 2 समानांतर रेखाएं खींच के उसके शब्दों में बैंक या नोट नेगोशिएबल शब्द लिखने से वो विशेष रेखांकन की श्रेणी में माना जाता है। तो इस प्रकार चेकों का रेखांकन होता है, जो कि विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 में इसको परिभाषित किया गया है। नेगोशिएबल विनिमय साध्य विलेख अधिनियम साध्य विलेख अधिनियम
अधिनियम 1881 में परिभाषित भी किया है। तो रेखांकन होता है, तो रेखांकन एक सहायक भूमिका का निर्वहन करता है। तो विनिमय साध्य विधेयक में प्रपत्रों में चेक के अंतर्गत रेखांकन की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार सामान्य और विशेष रेखांकन के माध्यम से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। तो रेखांकन एक सहायक क्रियाओं में या फिर महत्वपूर्ण भूमिका में निर्वहन भी करता है। जैसा कि हम एक उदाहरण के रूप में समझें इसको कि रेखांकन हम किस प्रकार से करें। पहले तो हम चेक का नमूना बनाते हैं। चेक का नमूना, ये माना कि अपने पास चेक है। यहाँ पर बैंक का नाम लिखा होगा, जो भी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टू या पे, यहाँ पर पे आता है नाम और फिर यहाँ पर उसके रुपीज शब्दों में, और ये उसकी राशि अंकित होती है ब्रैकेट में। और यहाँ आते हैं किसी व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर का होगा, इसमें हस्ताक्षर लिखे होते हैं। अब ए व्यक्ति बी व्यक्ति को चेक देता है, माना कि राम है, राम शाम को चेक का भुगतान करता है और राम शाम को कहता है कि ये राशि आपके खाते में ही जमा होगी, तो ये आपको हम चेक देते हैं। तो उस पे इस मुख्य पृष्ठ पे इस प्रकार से दो समानांतर रेखाएं खींच के इस पे लिख देते हैं अकाउंट पे। तो ये मान लिया जाएगा कि राम जब शाम को चेक जब देता है, शाम उक्त राशि का भुगतान अपने खाते में ही, अपने अकाउंट में ही वो उक्त राशि या उसके अकाउंट में ही खाते में जमा होगी। अगर राम शाम को चेक लिखता है और यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं न खींच के उसको पे कर देता है, पे शाम 10,000 रुपीज ओनली, तो 10,000 रुपीज ओनली, और ये साइन करके इनको दे देता है। क्रॉसिंग नहीं करता है, तो राम के द्वारा दिया गया चेक शाम के खाते में जमा न होकर वो नकद में पैसा निकलवा सकता है। शर्त यहाँ पर यह होती है कि चेक पे उस व्यक्ति विशेष के साइन होते हैं और चेक के अंतिम में या चेक के पीछे साइड दो साइन बैंक मांगता है, तो वो उसके खाते में पैसा न होकर के नकद में पैसा जमा हो जाता है। तो वो इसलिए हमें रेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। रेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रेखांकन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, या किसी व्यक्ति विशेष या किसी अन्य व्यक्तियों के माध्यम से या किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा न चला जाए। तो इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को रेखांकन जब हम करते हैं तो वो आसानी से दो समानांतर रेखाएं खींच के अकाउंट पे लिख के उसके खाते में पैसा चला जाता है। इससे विश्वसनीयता बनी रहती है, छल कपट नहीं हो पाता है और एक नियमानुसार, एक बिल्कुल वैधानिक नियम के आधार पर पैसे का भुगतान भी हो जाता है। इसी प्रकार विशेष रेखांकन में जैसे श्याम है, किसी चेक को अगर बैंक में जमा करता है तो यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं खींच के कोष्टक में बैंक लिख देता है, तो खाता बैंक या उसका भुगतान बैंक के द्वारा कर दिया जाता है या बैंक में पैसा जमा हो जाता है। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की रेखांकन है। तो ये आपके एग्जाम में भी बार इसको पूछते हैं कि भाई सामान्य रेखांकन के प्रकारों को समझाइए, जिसमें आपको पहले तो रेखांकन को परिभाषित करना है, फिर उनके दो प्रकार हैं,
सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन दोनों को अच्छे से परिभाषित करना है। फिर आपको एक चेक का नमूना देते हुए उसको आपको परिभाषित भी करना है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि चेक के वैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं और चेक के वैधानिक प्रावधान लीगल प्रोविजन कौन कौन से हैं, क्या दंडात्मक कार्रवाई है अगर चेक बाउंस होने से, या फिर चेक के क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।